नमस्कार, आदाब। बोलता बिजनौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लूट, चोरी और राजनीति की तमाम खबरें आपके सामने आती रहती है, लेकिन आज एक ऐसी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें ईमानदारी भरी हुई है। 3.25 लाख रुपए की रकम का बैग इस फर्म के मालिक ने उसे सकुशल उस तक पहुंचा दिया जिसका वो था। इसमें ईमानदारी तो है ही, साथ ही इंसानियत की दुहाई भी दी जा रही है। 3 लाख से ज़्यादा की रकम को व्यापारी आबिद सिद्दीकी ने न केवल उसके मालिक तक पहुंचाया, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए उन्हें तमाम मशक्क़तों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उस व्यापारी ने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए उस बैग को उसके मालिक तक पहुंचा दी। ये पूरी घटना कल सुबह 11:06 की है, जब एक शख्स बाइक से यहाँ से गुजर रहा था और इसी ब्रेकर से जब उनकी बाइक ने जंप किया तो उनका बैग उछल कर इस तरफ आ गया जहां पर ये इस समय ड्रीसम खड़ी है। उस बैग में लगभग 3.25 लाख रुपए की रकम थी, जिसे वो बाइक चालक नहीं देख पाया और अनजाने में वो अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। उसके बाद ये जो शॉप है, यहाँ पर जो कजारिया टाइल्स की जो शॉप है, ये आबिद सिद्दीकी साहब की है, जिनकी नज़र उस बैग पर पड़ी और उन्होंने अपना एक कर्मचारी वहाँ पर भेजा। वो बैग को उठाकर आबिद सिद्दीकी के पास लेके गया तो आबिद सिद्दीकी ने जब उस बैग में देखा तो उसमें नोट भरे हुए थे और उसमें रकम लगभग 3 लाख या 3.25 लाख से समथिंग थी। आबिद सिद्दीकी ने उसके बाद उस बैग को अपने पास रख लिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, हमारे साथ खुद मौजूद है आबिद सिद्दीकी साहब, हम उनसे जानेंगे कि पूरा माजरा क्या था। तो आबिद साहब, जब आपने देखा कि उस बैग में नोट थे, फिर आपने क्या किया? मैं परेशान हो गया, किसी बेचारे के पैसे गिर गए, कोई परेशानी में जा रहा था, कहाँ से ला रहा था, बैंक से ला रहा था, क्या हुआ उसका। मैंने सब जगह अवगत कराया लोगों को, अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस, सूर्यमणि भाई साहब को अवगत कराया, चिंगारी वालों को। मैंने, भाई साहब रात कल सुबह ऐसे घटना हो गई है, आप चिंगारी में निकाल दीजिए। उन्होंने कहा भाई साहब तो निकल गए, मैं सुबह निकाल दूंगा। सब शहर के गणमान्य लोगों को भी मैंने अवगत कराया, सब जगह करा के बताना। पर हमारे मोहल्ले में करीबी एक चावल की आड़त है, वहाँ ये बंदा गया कल, इसने कहा कि मेरी जेब कट गई। वहाँ पैसे देने जा रहे थे ये, इन्होंने कहा मेरी जेब कट गई है और जेब कटने का नाम लिया, जबकि इनका बैग टूट के गिरा था यहाँ से। इन्होंने कहा कि मेरा बैग कट गया है, जबकि बैग यहीं गिरा था इसी जगह पर। ये बैग जो था वो इसमें जो डिग्गी होती है, बैग जो लगा रहता है बाइक का, ये टूट कर गिरा था, उसमें पैसा गिरा था। उसमें नोटों के अलावा कुछ और भी एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं मिला इसके अंदर, सिर्फ बैग था। बैग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे 10 के, 20 के, 100 के, 200 के, 500 के, 1000 के, 2000 के, सबके नोट उसके अंदर। कितने पैसे टोटल? 3 लाख प्लस है। मैंने उसको गिनवाए नहीं, जैसे एज इट इज बैग था वैसे ही एज इट इज उसको रखवा दिया मैंने। ऐसे ही इनको प्राप्त कराने के लिए इनको बुलाया गया। जब पता चला कि गंज का व्यापारी है, कोई किराना व्यापारी है, इनकी बहुत पता लगाया गया कैसा था। फोटो में मैंने अपने सीसी कैमरे लगा रखे हैं, सीसी कैमरे में इनका नंबर नहीं दिख पाया, मगर इनकी शर्ट का कलर, स्वेटर का कलर दिखा मुझे। मैंने इनको फिर अवगत कराया, गन से इनको बुलवाया। सीसीटीवी कैमरे से आपने उसे वेरीफाई किया उस शख्स को और बाइक को कलर वगैरह? इनकी रिकॉर्डिंग है जी सर। आप ये वो शख्स है जिनके नोटों से भरा हुआ बैग यहाँ पे गिर गया था और वो आबिद सिद्दीकी साहब ने पूरी ईमानदारी से उन्हें आज लौटा दिया है। लगभग 12 घंटे का वक्त जरूर लगा, लेकिन पूरी सत्यापित करने के बाद इन्होंने उस नोटों से भरे बैग को असली मालिक तक पहुँचा दिया। कहाँ से ला रहे थे पैसा? भैया घर से ला रहा था, मार्केट दुकान से। अच्छा जी। तो फिर आपका जब यहाँ बैग गिरा तो फिर आपको जानकारी नहीं हुई कि कहाँ बैग गिरा मेरा, कैसे? फिर आप ढूंढते हुए? मैं ढूंढते हुए यहाँ से गंज से यहाँ तक आया था, तो मतलब मुझे ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पर बैग गिरा है। तो मैं देखते देखते चला गया, मतलब टेंशन में दिमाग था तो चला गया, मिला ही नहीं। फिर बाद में भैया का फोन पहुँचा कि हाँ। क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते हैं? नितिन नाम है मेरा, परचून का काम है मेरा। जी। तो फिर आप यहाँ आए दोबारा? जी। आबिद भाई का फोन पहुंचा कि भैया आपका बैग मिल चुका है, तो मैं आबिद भाई के पास आया हूँ। हाँ, तो आबिद भाई ने बताया कि हाँ तुम्हारा बैग यहाँ पर गिरा था। कलयुग चल रहा है, ये तो 1000-2000 रुपए के लोग अपना ईमान खो देते हैं, तो 3.25 लाख रुपए भारी रकम है, उसके बाद भी वो आप तक पूरी पहुँच गई। क्या कहेंगे इस पर? भैया ईमानदारी तो जिंदा है, अभी इन जैसों की वजह से भैया चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। जिस दिन ईमानदारी खत्म हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आबिद साहब के लिए क्या कहेंगे? भैया इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ भैया मैं। तो तमाम नफरतों के बीच में और तमाम ऐसी घटनाएं आपके सामने आती रहती है कि जिसमें हमेशा भेदभाव की बात भी आती है और दोहरा चरित्र भी देखने को मिलता है। लेकिन आज जो बिजनौर की ये घटना है, ये वाकई काबिल तारीफ है और एक मिसाल बन गई कि 3.25 लाख रुपए की रकम को आबिद सिद्दीकी साहब ने न केवल उस तक लौटाया, बल्कि
नितिन आबिद सिद्दीकी साहब ने और जो नितिन के जो पैसे थे वो उन्हें लौटाए और इसके लौटाने के लिए उन्होंने पूरा सत्यापित किया, तमाम लोगों से जानकारी की, सीसीटीवी कैमरे देखे और पूरी सत्यापित करने के बाद ही वो पैसे उन तक लौटाए। आबिद सिद्दीकी साहब, माहौल कुछ और कहता है और आपने कुछ और कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? इमरान भाई, माहौल कुछ भी कहता रहे मगर हमें ऊपर वाले के ऊपर, सबको ऊपर जाना है, एक दिन सबको मरना है, तो अपनी कब्र में सोना है सबको। इस वजह से किसी का पैसा बेचारा किस परेशानी में था, ये पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात रोया। ये जब आए सुबह मेरे पास रोने लगा कि मैंने भाई मैं पैसे दे दूंगा आपके सारे, मगर मैं आपको कुछ पूछूंगा सवाल, जब भी मैं आपके पैसे दे पाऊंगा, चाहे आप किसी भी धर्म से है, किसी जाति से भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए इंसान है, सबसे बड़ी इंसानियत है। तो सबसे बड़ी इंसानियत है और वाकई आबिद साहब ने एक इंसानियत को एक बार फिर कायम किया है और एक मिसाल दी है, न केवल बिजनौर के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए भी एक मिसाल है। नितिन भाई, अब आपको पूरा पैसा यहाँ मिल गया, खोया हुआ पैसा पाकर कैसा फील हो रहा है? भैया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? किसी का भी गिर जाता है, आज पैसा आपका गिरा, कल किसी का गिरा, कल मेरा भी गिर सकता है कहीं। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरी घटना? भैया मैसेज क्या देना चाहूँगा भैया, मुझे इतनी खुशी है मैं कुछ कह नहीं पा रहा। हकीन मानिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा। आबिद भाई, एक सवाल और करूंगा मैं आपसे। इंसानियत के साथ साथ आपने एक गंगा जमुनी जो तहजीब है बिजनौर जिले की, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में मशहूर है, उससे भी कायम किया है, कितनी खुशी आपको मिल रही है? मैं पूरी रात सोया नहीं था इमरान भाई, मैं इसी परेशानी में था। जिस आदमी का बैग गिरा है वो पता नहीं कहाँ से, या तो इंटरेस्ट पे ला रहा है, बैंक से ला रहा है, किसी की तबीयत खराब है या कुछ भी परेशानी, क्योंकि मोटरसाइकिल पे आदमी एक मिडिल क्लास ही हो सकता है, ना कि वो अरबपति खरबपति हो सकता है। एक मिडिल क्लास आदमी की क्या, उसके लिए 3 लाख तो बहुत वैल्यू रखता है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूंगा लोगों को, कल को मेरे, आज इस भाई के गिरे हैं, नितिन भाई के मेरे, कल को किसी और बंदे के भी गिर सकते हैं। लोग किसी का पैसा ऐसे नहीं रखना चाहिए, कोई पता नहीं किस परेशानी में हो, उसको सोचना चाहिए कि इसके घर तक पहुंच जाए, उसकी कोई भी खोई भी चीज हो। कि किस तरीके से 3.25 लाख रुपए की रकम आबिद साहब ने नितिन को लौटाई और एक मिसाल कायम की। बोलता बिजनौर से इमरान अंसारी, बिजनौर।